एक तो अंगार के हैं, एक श्रृंगार की हैं, और ये भंगार का है। मतलब देखो, इस काया को लेके भी पूरी दुनिया को ये हंसा ही रहे हैं। ये घर में पैदा हुए थे तो थाली लोटे बजे थे कि घर में कुलदीपक आया है। अब वो सब रो रहे हैं, यही हंस रहा है बस। अब ये इनके पिता की तीसरी संतान है। अगली बात पहुंच जाए तो ताली बजाना। ये इनके पिता की तीसरी संतान है और ससुर के चौथे घर दामाद। ये उस घर में घर दामाद है जहां पहले से 3 फंसे हुए हैं। इसका कॉन्फिडेंस देखो आप। अब सासू माँ ने सोचा सारी प्रॉपर्टी तो इन छोरियों को ही बांटना है, तो इन दामादों को ही चेक कर लो कौन ढंग के काम का है। तो सास बड़े दामाद को लेके घूमने निकली और तालाब में कूद गई। बड़े दामाद ने सास को बचा लिया तो उसको घर आके मारुति 800 भेंट करी। दूसरे नंबर पे दूसरे को चेक करा, उसको मोटरसाइकिल। तीसरे को लूना। चौथे पे इसका नंबर था। साइकिल बची थी। टुंडला में रहता है उत्तर प्रदेश में, और इसको पता है कि उत्तर प्रदेश में अब साइकिल का कोई भविष्य नहीं है। हाँ, ये बड़ा व्यंग था। क्या बात है, वाह, ये वाह, 3-4 वाह, दिन बाद समझ में आएगा आपको। वाह। तो इसने सोचा कि साइकिल लेके करूंगा भी क्या। तो सासू माँ ने इसको चेक करा और वो तालाब में कूदी तो इसने नहीं बचाया, डोकरी डूब के मर गई। ये घर आए तो इनको ससुर जी ने होंडा सिटी कार भेंट करी। श्वेत क्रांति का अमृतभाषी जब व्यंगों की बौछार करे, क्या बात तो है। काव्य जगत के उस सैनिक की विजय श्री अनुहार करे। आकर्षण आवाज से जो महफिल को सजा देता है, ये वो पौआ है जो बोतल का मजा देता है। क्या बात है, वाह, वाह। हाँ, क्या दारू कुट्टों ने दाद दिए। वाह 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 वाह। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए भाई लटोरी लट। शशि जिंदाबाद। क्या बात है, वाह, शानदार महफिल जमाई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। प्रणाम करता हूं आप सबको। मुझे खड़े होते ही ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हुए हो। थोड़ी एक बार ताली वाली बजा दीजिएगा। इसमें इको डाल दिया क्या तुमने? इको खत्म कर दो। ऐसा लग रहा है मैं भी बोल रहा हूँ और मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं। बैठ जा भाई, कहाँ जा रहे हो? बैठ जा, मतलब लट्ठ के सामने खड़ा हो रहा है। चलिए मैं प्रणाम करता हूं। आप भी बैठी जाओ। भगवान ने तुम्हें खड़े होने के लिए पैर दिए हैं, खाने के लिए मुंह दिया है, तो बैठने के लिए कुछ न कुछ तो दिया ही है। उसका भी प्रयोग करो, वरना डार्विन का सिद्धांत हमको ये समझाता है कि शरीर के जिस अंग का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। उसको लुप्त होने से बचाओ। बैठो, आनंद लो। थोड़ा सा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आनंद लेते हैं। हाँ, कुछ लोग चले गए हैं, वही चले गए जिनको अपने घरों के ऊपर भरोसा नहीं है, या वो चले गए जिनके पड़ोसी पहले चले गए थे। मैं उनको श्राप देता हूं, वो जिस मकसद के लिए गए हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। फिर यही लौट के आएंगे। क्योंकि घर सोती हुई शेरनी को जगाने से अच्छा है कि आज तो यही आत्महत्या कर लो। क्या करना है, बहुत आनंद लो, मस्ती लो। देखिए, मस्तियों में हंसते खिलखिलाते रहोगे तो सारे काम आपके अपने आप आसानी के साथ हो जाएंगे। रोते रोते कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। हंसते खिलखिलाते हुए हमारी पूरी ऊर्जा लगती है और हमारे काम सहजता से हो जाते हैं। आदमी दिन भर बड़ा थका हारा रहता है, दिन में जो काम करता है रात को भी करता है। मैं देख रहा हूं गर्ग साड़ी सेंटर, सही बता रहा हूं सर, मेरे पड़ोस में भी गर्ग साहब बैठे हैं क्या यहाँ पे? सर मैं प्रणाम करता हूं। मैं भी एक सेठ जी के, मतलब मैं जिनके बगल, मेरा घर जिनके बगल में है, वो सेठ जी की भी साड़ी की दुकान है।
हाँ गर्ग साहब मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने पड़ोसी की बात कर रहा हूं। सत्य बिल्कुल सत्य घटना है सर। आदमी दिन में जो काम करता है रात को सपने भी ऐसे ही देखता है। मैं जिन सेठ जी के घर के बगल में मेरा घर है, वो उनकी साड़ी की दुकान है, कपड़े की दुकान। दिन भर कपड़ा नापने का काम होता है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। अच्छा रात में सपने देखेंगे तो सपने में भी कपड़ा ही नापें, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4। घरवाली ने 2-3 लातें दी, ये तेरी दुकान नहीं है, मेरी साड़ी फाड़ दी। सर मैं बता रहा हूं आपको, स्थिति बहुत हाँ कई लोगों की दुकान है क्या यहाँ पे। हाँ ठीक मत देखो। अच्छा भी जैसे ही ये बीच में जो गड़बड़ हुई थी उसके बाद यहाँ पुलिस आ गई। पुलिस को भी तुमने चौराहे पे खड़े देखा होगा, वो भी दिन भर एक ही काम करती है, इधर साइड में लगा, इधर साइड में लगा, इधर साइड में लगा। रात को सपने भी पट्टा ऐसे ही देखेंगे, इधर साइड में लगा उधर साइड में लगा। घरवाली ने 3-4 लातें मारी, मैं कब से साइड में हूं, तू ही नो पार्क में घुसा चला रहा है। और यही हालत इस माइक वाले की है। शादी हो गई क्या, मतलब शुरू से ही इस माइक का रोना रोया जा रहा है कि आवाज नहीं पहुंच रही, आवाज नहीं पहुंच रही, यही हो रहा है ना। अच्छा कई बार तो ये माइक वाले कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक ही शब्द बोलते हैं, हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो हेलो। ब्याह हो गया क्या? अगर रात में भी सपने ऐसे ही देख रहा, हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो हेलो। 15-20 लातें मारी लुगाई ने, टेस्टिंग ही करता रहेगा कि कार्यक्रम भी शुरू होने देगा। अरे ताली बजाओ जोरदार वाली। तो स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं। आदरणीय अग्रवाल साहब जो है मुझे साड़ी देने के लिए आ रहे हैं। अरे नहीं तुम्हारे पास ही ये 500 ये घर तो ये घर साड़ी की आवाज ना हो, हमारे बड़े घर साहब नहीं है। वह मैं तो बस आनंद के लिए आपको, मेरा कोई टेंशन नहीं है। देखो हंसना बहुत मुश्किल काम है, सबसे कठिन काम है। नहीं हंस तो आप वैसे भी सकते हो, बरसात में फिसल करके कोई आदमी गिर जाए उससे भी देखकर भी हम हंस जाते हैं, लेकिन वो हंसना नहीं होता। हंसाना बहुत मुश्किल का काम है। मैं कोशिश करता हूं, टेंशन तो 1 रुपए में पूरे मोहल्ले को दे सकते हो। मेरे कहने से 1 रुपए का गेरू खरीदना, शाम को उसको गला देना, जब मोहल्ले के सब लोग सो जाए तो सबके दरवाजे पे एक उल्टा सातिया बना देना। उल्टा सवेरे पूरा मोहल्ला टेंशन में निकलेगा, कोई टोटका करेगा, बहन जी तुम्हारे घर करेगा खा। 1 रुपए में पूरे घर को टेंशन, मतलब पूरे मोहल्ले को टेंशन। हंसाने का काम बहुत मुश्किल है। आदरणीय शशि भैया ने कहा था कि जब कोई किसी को हंसाता है तो भगवान उसके लिए प्रार्थना करता है। अब ये मेरा फोटो खींच रहा है और मुझे टेंशन हो रहा है। सत्य बता रहा हूं, आजकल डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना है। डिजिटल फोटोग्राफी में कई बार होता क्या है, ऊपर का हिस्सा किसी का और नीचे का किसी का। उदाहरण के लिए ऊपर लटूरी लट्ठ और नीचे आलिया भट्ट। वाह क्या जोड़ा है। कपड़े उतारे वो और सत्यानाश हो जाए मेरा। तो देखो कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।